गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री जी निकुंज अजीजपुरा कोशिकला मथुरा में श्री गोपीश्वर गोपी शिव महापुराण कथा 3 नवंबर से शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 3 से 9 नवंबर 2023 तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने गांठों की समस्या से मुक्ति के लिए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जिसमें शिवलिंग में 5 बार में विशेष तरीके से विशेष नामों को लेते हुए आपको जल चढ़ाना होता है। यह उपाय कब करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार दीपावली की, धनतेरस की, नरक चौदस की 5 दिन की जो पूजन विधि होती है उसकी जो सामग्री लिस्ट है वह बता दीजिए। तो हम आपको बता दें, यह वीडियो जो आप चाहते हैं यह कल मतलब 7 नवंबर को शाम को 7 बजे तक आ जाएगा, जिसमें हम दीपावली की पूजन की वीडियो बना के बताएंगे, मतलब वीडियो में पूजन करके बताएंगे ताकि वह पूजन विधि आपको आसानी से समझ में आ सके। संपूर्ण पूजन सामग्री की भी लिस्ट आपको बता देंगे। यह वीडियो कल की कथा के वीडियो के बाद आ जाएगा, तो आप इसी चैनल के माध्यम से वह वीडियो देख पाएंगे। आज 6 नवंबर चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि संतान प्राप्ति के लिए किस महादेव का नाम स्मरण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है तुम्रुकेश्वर महादेव। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। ब्रज भूमि में स्थित वह शिवालय कौन सा है जहां पर 5 शिवलिंग है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए चकलेश्वर महादेव शिवालय, बी गोपेश्वर महादेव शिवालय। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, काम्यवन में एक महादेव का मंदिर है जिसे रामेश्वर महादेव कहते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि ब्रज में स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा है, अगर कोई भूलवश भी काम्यवन में प्रवेश कर जाता है और भूलवश भी उसके द्वारा रामेश्वर महादेव शिवलिंग पर एक बूंद भी जल अर्पित हो जाता है तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का जो फल होता है वह फल काम्यवन में स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग का दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, यमुना के तट में जो बालू मिल जाए उस बालू के रेत में भी हम स्नान करते समय अगर 2 ढेर बनाकर थोड़ा सा जल छोड़ देते हैं तो हमें हरि और हर के मिलन का सुख प्राप्त हो जाता है, उसी यमुना के तट में। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, पूरे ब्रज में 84 कोस में एक शिवलिंग ऐसा है जिसे कंस को मारते समय स्थापित किया गया था, क्योंकि बार बार बल लगाने पर भी कंस नहीं मर रहा था। इसके बाद गुरुजी ने उस शिवलिंग के विषय में और अन्य जानकारी नहीं दी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। सपना शर्मा दीपक शर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति के होंठ में एक छाला हो गया था, बहुत परेशान हो गए थे, कई डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर का क्रम चला और डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। इसके बाद हमने ननंद को कॉल किया कि इन्हें और कहीं डॉक्टर को दिखाने ले जाएं, तो ननंद ने कहा, चिंता मत करो, टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, वह कथा आसन लगाकर बैठकर सुनो। हमने आसन लगाकर कथा सुनी पर हमें लाभ नहीं हुआ। फिर गुरुजी आपने कथा में मंदिर में साफ़ सफाई करने को कहा था, तो मैंने मेरे पति से कहा कि मंदिर में जाकर साफ़ सफाई करो। उन्होंने मंदिर में जाकर साफ़ सफाई करना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, एक बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाना शुरू किया, पर हमें लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने सुना था कि सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो है वह औषधि का कार्य करता है, तो हमने सीहोर कोबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जल भर के रुद्राक्ष को गलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके वह जल देना प्रारंभ किया। उन्होंने उस जल का आचमन करना शुरू किया, पर कहीं से भी कोई लाभ नहीं हो रहा था, बहुत दुखी हो गए। फिर मैंने मेरी ननंद से कहा कि अब इनका ऑपरेशन करा लेते हैं। ननंद ने कहा, रुको, एक बार नोएडा में शिव महापुराण कथा होने वाली है, वहाँ पर आओ और उस कथा का श्रवण करो। हमने कथा सुनी। रोज़ कथा को हमने सुनने के बाद वहाँ की रच को शरीर में लगा लेते, रोज़ बाबा से विनती करके आ जाते। इसके बाद परेशानी बढ़ी और हम हॉस्पिटल गए। रुद्राक्ष के जल का क्या वर्णन करूं, जांच हुई, सब जांच के बाद सारी जांचें नॉर्मल आ गईं, कैंसर नहीं था। अब मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने मैं पति के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सावित्री जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 8 वर्ष का हो गया था पर वह बोल नहीं पाता था, उसे दमे की भी बीमारी थी। एक बार मैं दूध का पाउच लेने दुकान गई, उस समय दुकान वाला शिव महापुराण कथा सुन रहा था, जिसे सुनते हुए मेरा भी कथा सुनने में मन लग गया और मैं मोबाइल पर रोज़ कथा सुनना शुरू किया।
एक बार कथा में आपने बताया था जिसकी वाणी नहीं है, काली तिल को शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे खाना शुरू करो। साथ में शिवलिंग पे जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अर्पित करो। मैंने ऐसा ही क्रम बना लिया। शिवलिंग पे काली तिल अर्पित करती, थोड़ी सी प्राप्त करके बच्चे को खिला देती। माता अशोक सुंदर के स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कर देती। इसके बाद थोड़ा सा जल को औषधि रूप में प्राप्त करके बेटे को पिला देती। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र देना शुरू किया और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। बेटा 8 वर्षों बाद बोलना शुरू कर दिया है, उसकी दमे की समस्या भी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने इस बालक को व्यासपीठ में बुलवाकर शिव महापुराण कथा का आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही उस बालक से कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस बालक ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि आपको पता है चकलेश्वर महादेव मंदिर जो ब्रज भूमि में है उसमें 5 शिवलिंग है, पर ऐसा क्यों है कि वहाँ पे 5 शिवलिंग है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आप जान लें, मथुरा में भूतेश्वर महादेव हैं, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, कामवन में रामेश्वर महादेव हैं और नंदगांव में नंदीश्वर महादेव हैं। मानसी गंगा गोवर्धन के चकलेश्वर महादेव हैं। एक बार कृष्ण जी ने महादेव जी से निवेदन किया, जब कोई गोवर्धन की यात्रा के लिए आएगा तो उन्हें आपके दर्शन करने के लिए क्या मथुरा, वृंदावन, कामवन, नंदगांव जाना पड़ेगा? तो क्या आप एक ही जगह सभी जगह के दर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकते? तो ऐसा बोलने पर महादेव एक ही जगह पर चकलेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हुए। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर 5 शिवलिंग हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा, अगर आप शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं पहचानते हैं, शंकर भगवान के शिवालय को नहीं पहचानते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग में क्या समाहित है आप नहीं जानते हैं, तो आपसे हम निवेदन करते हैं शिवलिंग की और शिवालय की निंदा मत करना और ऐसा कुछ मत कह देना जिससे शंकर भगवान के भक्तों को दुख पहुँचे। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने गांठ होने पर करने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, जिन्हें शरीर में गांठ की समस्या हो, गर्भाशय में गांठ हो, गर्भावस्था में गांठ हो गई हो और आपको डॉक्टर को तो बताना ही है क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का ही स्वरूप है, क्योंकि वह भी आपकी जान की रक्षा करते हैं। पर साथ ही साथ आपको शंकर पर विश्वास रखते हुए एक साधारण सा उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसकी जो डंडी होती है, मतलब आपको बेलपत्र के मध्य भाग में छीना है, बेलपत्र की पत्तियों को नहीं छूना है। बेलपत्र की डंडियाँ जहाँ पर मिलती हैं, बेलपत्र की पत्ती की जो छोटी छोटी डंडियाँ होती है वह जहाँ पर मिलती हैं, आपको उस भाग को स्पर्श करते हुए बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जो है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए, मतलब डंडी की दिशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर एक कलश से जल अर्पित कर देना है। अब एक कलश से जल आपको एक बार में ही अर्पित नहीं करना है, आपको 5 बार में जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करते समय आपको शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम स्मरण करना है। अब शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम आप किस प्रकार से स्मरण करेंगे वह भी समझ लीजिए। आपको अपने हाथ में जल कलश लेना है, वो पहली बार जल अर्पित करना है और आपको जया बोलना है। इसके बाद दूसरी बार जल अर्पित करते समय आपको विषहरा बोलना है। तीसरी बार जल अर्पित करते समय आपको शामली वाली बोलना है। चौथी बार जल अर्पित करते समय आपको दौतली बोलना है। और 5वीं बार जब आप देव का नाम लेंगे तो आपको कलश का पूरा जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। देव का नाम लेते हुए पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए, कुछ भी कलश में जल मत बचाइएगा। मतलब शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव, इनका स्मरण करते हुए आपको जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। 5 बार में अर्पित करना है, बस इतना ही करना है। थोड़ा सा जल आपको कटोरी में प्राप्त करके घर ले आना है और उस जल का आचमन आपको करना है। 15 से 20 दिन बाद आप फिर से जांच करा के देखिएगा, आपको पता चलेगा भोलेनाथ की कृपा से गठान जो है वह जरूर गल जाएगी। भोलेनाथ ने चाहा तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। यह विशेष उपाय हम आपको कल के वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, ताकि उपाय आपको वीडियो में देखकर आसानी से समझ में आ जाए। इस उपाय से जुड़े हुए अगर अभी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, ताकि कल के वीडियो में हम आपके उन प्रश्नों को भी शामिल कर लें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी 3 कथाओं की जानकारी देते हुए बताया कि अगली कथा जो होगी वह 15 से 19 नवंबर 2023 तक धूलिया में होगी। इस कथा का जो नाम है लक्ष्मी श्री शिव महापुराण कथा होगा। उसके बाद जो अगली कथा होगी वह 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक ददरुआ धाम भिंड में डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ होने वाली है। इस कथा का नाम हनुमंत श्री शिव महापुराण कथा होगा।
उसके बाद जो अगली कथा होगी वह 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जलगांव महाराष्ट्र में होने वाली है। इस कथा के नाम की जानकारी गुरुजी जल्द ही देंगे, तो वह हम आप तक पहुंचा देंगे। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।